नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जेएस टॉपिक स्टडी में। तो दोस्तों कभी कभी हमें भाग का कुछ इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया जाता है, तो क्या होता है इसको भाग करने में हमें काफ़ी दिक्कत आती है, क्योंकि देखिए इस नंबर से हमको इतने बड़े नंबर में भाग देना है। तो काफ़ी छोटे छोटे स्टूडेंट जो हैं वो इस टाइप के क्वेश्चंस को देख के डर जाते हैं। तो अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए बिल्कुल ही सिंपल तरीके से ये वाला जो भाग का सवाल है मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो चलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है और ये जो भाग का सवाल है बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पर इस वाली संख्या से इसमें हमको भाग देना है। तो भाग का रूल क्या है वो आप देख लीजिए। देना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये जो पहला अंक है इसमें हम चेक करेंगे कि 9 से इसमें भाग जा रहा है या फिर नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए 9 है और यहाँ पर भी 9 है, मतलब कि एक बार में इसमें भाग चला जाएगा, क्योंकि 9 एकम 9, तो एक बार में चला जाएगा। तो हम सिंपली यहाँ पर 1 लिख देते हैं। तो 1 लिख दिया तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, क्योंकि 9 का पहाड़ा हमने पढ़ा है एक बार, तो यहाँ पर 9 एकम 9 आ जाएगा। अब क्या करना है, इसके बाद में इसमें से हमको इसको माइनस कर देना है। तो ये हमने यहाँ पर माइनस कर दिया। अब देखिए 9 में से 9 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। अब देखिए क्या करना है, अब इसका नेक्स्ट नंबर क्या है, 9 के बाद क्या है 8 है। तो अब उस 8 को हम यहाँ पर उतार लेंगे। देखिए यहाँ पर उतारेंगे, ठीक है। बस ये स्टेप आप सीख जाएंगे तो पूरा भाग के सवाल में कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। तो अब देखिए यहाँ पर 8 को हम यहाँ पर उतारते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझते जाइएगा। तो हमने ये 8 उतार लिया है। अब देखिए क्या 9 से इस 8 में भाग जा रहा है या फिर नहीं जा रहा है, क्योंकि देखिए 9 बड़ा है 8 छोटा है, मतलब कि भाग नहीं जाएगा। तो अब इस कंडीशन में क्या करना है, देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर यानी कि आंसर में एक 0 बढ़ा देना है। तो ये 0 हमने यहाँ पर बढ़ा दी है। अब 0 बढ़ाने के बाद में अब आपको क्या करना है, देखिए अब इसका नेक्स्ट नंबर क्या है, इसका नेक्स्ट नंबर है 6। तो ये वाला 6 अब हम यहीं पर उतार लेंगे। तो ये 6 भी हमने यहाँ पर उतार लिया। अब देखिए क्या 9 से 86 में 86 में भाग जा रहा है या फिर नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर तो भाग चला जाएगा, क्योंकि ये इससे बहुत बड़ी संख्या है। तो अब देखिए 9 का पहाड़ा हम 9 बार पढ़ेंगे। देखिए 9 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 81 आएगा, मतलब कि 81 आएगा। 81 जो है इससे छोटा है, करेंगे इससे एक कम ही रखना है, इससे ज्यादा तो नहीं रखना। तो हम क्या करेंगे, इसका पहाड़ा पढ़ेंगे 9 बार। 9 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा 81। 9 नाम में 81 होता है। तो अब हमने ये 81 लिख लिया। अब हमको यहाँ पर फिर से घटा देना है। अब घटाएंगे, देखिए 6 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 5 बचेंगे। और 8 में से 8 जाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये यहाँ पर हम क्रॉस लगा देंगे। अब देखिए इस 9 का यहाँ पर हमने 6 उतार लिया था। 6 के बाद में क्या है, यहाँ पर 9 है। तो अब इसका नेक्स्ट नंबर 9 है, तो अब ये इसको हम यहाँ पर उतार लेंगे तो 9 आ जाएगा यहाँ पर। अब देखिए क्या 9 से इसमें भाग जा रहा है, भाग तो जा रहा है। अब देखिए क्या 9 के पहाड़े में ये आता है। अब हमको क्या चाहिए कि जो 9 का गुणा करने पर जो संख्या आए वो या तो इसके बराबर हो या इससे कम हो, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 9 पंजे होता है 45, तो 45 तो इससे कम है। 9 छक्के 54 होता है और 9 सात नाम होता है 63। तो 63 जो है 59 से ज्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 9 6 नाम में 54 होता है, तो 9 का पहाड़ा हम 6 बार पढ़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 54। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 9 छक्के 54। तो यहाँ पर ये 54 आ गया। और फिर इसके बाद में हम यहाँ पर इसको घटा देंगे। तो यहाँ पर घटा देते हैं। देखिए 9 में से 4 जाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 5 बचेगा। और 5 में से 5 जाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। अब देखिए 9 का अगला नंबर क्या है, 5 है। तो उस 5 को अब हम यहाँ पर उतार लेते हैं। बस आपको यही स्टेप करते जाना है। इसको उतारा, फिर इसका अगला नंबर उतारना है, फिर इसका अगला नंबर उतारना है। इस टाइप से आपको करते जाना है। तो ये 5 अब हम यहाँ पर उतार लेंगे। अब देखिए यहाँ पर 54 है, यहाँ पर 55 है, मतलब कि हमें उतनी ही बार पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा जितनी हमने यहाँ पर पढ़ा है। मतलब कि 6 नाम है 54, मतलब कि 9 का पहाड़ा हम 6 बार पढ़ेंगे तो फिर से हमारा क्या आ जाएगा, 54 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 54। और यहाँ पर 55 में से 54 को घटा देंगे, कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो ये हमारा 1 यहाँ पर बच गया है। और यहाँ पर 5 में से 5 जाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। अब इसके बाद में ये जो 4 है इसको आपको यहाँ पर उतारना है। तो ये हमारा आ गया 4। दिख नहीं रहा है, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो है हमारा 14 है। अब देखिए क्या 9 से 14 में भाग जा रहा है। देखिए 9 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 9 दूनी 18 होता है। तो ये 14 से ज्यादा हो जाएगा। तो 9 का पहाड़ा हम 1 बार पढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9 एकम 9। तो यहाँ पर आ गया 9।
अब हम इसको घटा देते हैं, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 14 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेंगे। तो हमने यहाँ पर ये लिख दिया 5 और यहाँ पर कुछ भी नहीं। तो ये जो 5 है, 5 जो है हमारा बच गया है शेषफल, ये हो गया हमारा शेषफल और ये जो है हमारा हो गया आंसर, और इससे हमने इसमें भाग दिया है। तो ये जो है बिल्कुल ही आसान तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को इसी बात पे लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं इससे भी अच्छी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।